हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम किसी भी ओर नहीं है। जो अच्छी बाइंग आनी थी वो भी हो गई, अच्छी सेलिंग आनी थी वो भी हो गई। अब इसके होने के बाद, ठीक है, बाइंग होने के बाद सेलिंग हुई, अब सेलिंग के बाद यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। इस पॉइंट पे ये आके यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। 1650-60 के आसपास का लेवल है। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो 1590 1600 का लेवल है। यहाँ पे अब आके ये होल्ड कर रहा है, तो ये जोन इंपॉर्टेंट बन गया। अगर ये जोन यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को नीचे यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे, मतलब 1500 वाला एक लेवल नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे 1700 वाला एक लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 17 अगर हिट करता है जाके तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 1725 वाला भी हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है गैप अप गैप डाउन एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि ट्रेंड लाइन के आसपास एक छोटा कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स अपने आप को संभाल के रखे हैं। अगर यहाँ पे बायर्स अपने आप को संभाल के रखे हैं तो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग को ये वाले लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। अब हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से पूरा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में याद होगा आपको डिस्कस किया था, अगर इसका एवरेज प्राइस निकाले तो इन 1550-60 के आसपास निकलेगा, और ये पिछले 3 सालों से है। ठीक है, पिछले 3 सालों से यही प्राइस चल रहा है। और एच बैंक की बात करें तो अगर कहीं ना कहीं देखने जाएंगे तो यहाँ पे इंडिया का प्राइवेट में नंबर 1 बैंक है। तो अगर ये किसी छोटे प्राइस पे या फिर यहाँ पे लो प्राइस पे डिस्काउंट पे अगर हम लोग को मिलता है, तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास पैसे हैं तो मैं इस शेयर में इन्वेस्ट जरूर करूंगा। क्योंकि देखिए, आज नहीं तो कल यहाँ से ये ऊपर की ओर रैली लगाने वाला है और एक श्योर पॉइंट होगा कि यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट देगा, राइट। जिस तरीके से अभी यहाँ पे कंडीशन इसका दिख रहा है, क्योंकि ये 3-4 सालों से कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया है, अगर 3 सालों से, तो यहाँ पे आने वाले समय में ये प्रॉफिट दे इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले 3 सालों से प्रॉफिट नहीं दिया है इसने, तो इसलिए अभी आने वाले साल में प्रॉफिट देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाई हो जाती है। तो अगेन ऐसे केस में अगर हम मुझे ये लगभग लगभग अगर ये अभी ये चैनल पैटर्न है, ठीक है, चैनल पैटर्न के ऊपर नीचे ये ट्रेड करके ऊपर पॉइंट टच किया है। ऊपर टच करके अगर यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आती है तो ये इन पॉइंट पे आके टच करेगा, फिर 1500 टच करेगा, फिर ये जो बाइंग जोन है यहाँ पे आके टच करके फिर से हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हम लोग को मिलेगा, मुझे मिलेगा स्पेशली, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करके रखूंगा, ताकि यहाँ पे मुझे पता है अगर इन लेवल से ऊपर भी जाएगा और यहाँ पे ये अपने जोन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा रिटर्न हम लोग को थोड़े से 1-2 साल में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर। अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स को बार बार जाके हिट कर रहा है। ठीक है, 3-4 बार ऑलरेडी इस समय के बाद मई 2023 के बाद इसने हिट किया है, लेकिन ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा है। इस बार जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, लेकिन ये 3 वीक से लगातार भाग के जा रहा था। मैंने बताया था आपको अगर इसको ब्रेकआउट देना है तो यहीं पे रुक जाना चाहिए। ठीक है, 1-2 हॉल्ट कैंडल बनाया, थोड़ा सा नीचे जाए, ये स्पाइक नहीं दिया होता और ये सिचुएशन बनती तो बहुत ही अच्छी बात थी। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट मिला नहीं होता एंड इसके बाद ब्रेकआउट मिलता तो ये बहुत ही अच्छे से सस्टेन करता। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, सब लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली होती, फ्रेश बाइंग हो रही होती यहाँ पे, और जब फ्रेश बाइंग के साथ आता तो नया टारगेट हम लोग को देखने को मिलता। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे हुआ नहीं, राइट। और यहाँ पे एक स्पाइक मिल गया, तो जिन लोगों ने इन लेवल्स के आसपास पोजीशन बनाया था उनको बहुत ही जल्दी 10% 15% का प्रॉफिट मिला और वो लेके एग्जिट कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से इस तरह का सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में यहाँ पे अगर इन दोनों कैंडल का हाई देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास में है, और ये लेवल लगभग लगभग 1660 के 68 के आसपास में है। ठीक है, तो 1668 का ये तीनों कैंडल यहाँ पे दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ हम लोग को नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो 1690 1700 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये लेवल ये रिजेक्शन वाला लेवल है। ठीक है, अगर इन लेवल्स के आसपास जाता है और यहाँ से इसके 1700 के पहले ही हम लोग को 1720 के पहले ही कोई यहाँ पे फिर से सेलिंग आता है और तो हम लोग थोड़ा इसको छोड़ देंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे जिस तरीके से शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में अगर यहाँ पे हिट करके ये निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे 1700 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है।
अगर यहाँ पे जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है गैप डाउन के बाद ये नीचे की ओर आता है और अपने ये 1600 के लेवल को ब्रेक करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। पहला हमारा 1550 1560 वाला यहाँ पे होल्ड पॉइंट होगा, एंड उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग 1500 वाला जो होल्ड पॉइंट है ये हम लोग को देखने को मिलेगा। इसका 1:1 लगभग लगभग 1520 के आसपास आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट होल्ड पॉइंट होने वाला है। ठीक, जैसा हमने बात किया कि पिछले कुछ दिनों से इस तरीके से जब फॉल हो रहा है, तो ये हमारा बस 1400 1450 इन लेवल्स को अगर एक बार रिटेस्ट करता है और फिर ऊपर वापस निकलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग आ सकती है, जैसा लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था। तो यहाँ पे वीकली अगर देखेंगे तो वीकली नीचे की ओर अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो नीचे इस जोन को जाके जल्दी ब्रेक नहीं करने वाला है, ऊपर ब्रेकआउट दे इसके हायर चांसेस हम लोग को नज़र आ रहे हैं। मंथली देख लेते हैं। अगर मंथली कैंडल इसका देखेंगे तो मंथली यहाँ पे 4 मंथ यहाँ पे रैली के बाद, ठीक है, ये इस तरीके से हैमर टाइप कैंडल बना है, अभी इसी बॉडी के अंदर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बॉडी को, ठीक है, ये जो यहाँ पे बॉडी है इसकी इसकी बॉडी को अगर ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सा फिर से इस जोन में 1700 के ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये जो अभी फॉर्म हो रहा है कैंडल, ये अपना यहाँ पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं इस कैंडल पे बायर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये अपना लो ब्रेक करता है, मतलब सेलर्स ने क्या किया है, इन बायर्स को यहाँ पे डिफीट किया, और ये बायर्स फिर यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा ये बायर्स एक सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे ये फिर तेजी से हम लोग को नीचे की ओर फॉल होता दिख सकता है। और ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था इन दोनों कैंडल का हाई, इसके आसपास मतलब 1520 वाला जो लेवल है, इस जोन में आने की कोशिश फिर ये कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए। सारे पॉइंट्स हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे जाके कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो हम अचंभित ना हो जाए कि ऐसा कैसे हो गया। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके हम लोग यहाँ पे इसके मंडे टाइम की बात करते हैं। तो मंडे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग को पता है कि नीचे की ओर 1600, ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन ये इस तरीके से अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को मोमेंटम मिल सकता है, और लगभग लगभग 1590 तक यहाँ से जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से 2 बार रिजेक्शन ले लिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा दिन इसने होल्ड किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा चार्ट में यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा मोमेंटम जो है लास्ट डे का, फ्राइडे का, यहाँ पे इस कैंडल के अंदर यहाँ पे बना है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर बना है, तो यहाँ पे अगर ये इस कैंडल का ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को एक मोमेंटम मिल सकता है, इसका 1:1 मतलब 1680 1690 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो ये जो लेवल है 1630, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, पहले तो 1640 के आसपास रुकेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर 1645 पे, और फिर यहाँ पे जाके 1630 वाले लेवल्स हम लोग को ये दिखा सकता है। तो मंडे को इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।